हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की जो क्लास का टाइटल और थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं क्लास 10th यानी क्लास 10th कॉमर्स दोस्तों क्लास 10 सामाजिक विज्ञान यानी SST। दोस्तों आज हमारा चैप्टर नंबर 4 होगा उपभोक्ता अधिकार। दोस्तों ये आज उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आज दोस्तों हमारा लास्ट चैप्टर होगा सामाजिक विज्ञान का। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल तो मैं आज आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों आप सभी वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। और दोस्तों हाँ, एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके जाना कि ये सभी वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है। और दोस्तों अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023। आप सभी जानते हैं कि आपकी यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है वो 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, जिसमें 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। दोस्तों जो हमारा पहला पेपर है वो हिंदी का ही होगा और दोस्तों हमने हिंदी में 70 में से 70 की तैयारी कर रखी है। दोस्तों हमने हिंदी में से 70 की तैयारी कर रखी है। दोस्तों अब ये हमारा सामाजिक की बारी चल रही है। दोस्तों क्लास 10th होगा सामाजिक विज्ञान जिसे हम SST बोलते हैं। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान जिसे SST बोलते हैं। चैप्टर नंबर 4 उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार दोस्तों ये हमारा अर्थशास्त्र वाला पोर्शन है। दोस्तों उपभोक्ता अधिकार हमारा अर्थशास्त्र वाला पोर्शन है ये, और आज मैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल दूंगा। और दोस्तों हाँ, यानी इसमें जो मैं पिछले 10 साल के क्वेश्चन भी हल कराऊंगा। तो यानी सभी क्वेश्चन 2012 से लेकर 2022 तक की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए। यानी 2012 से लेकर 2022 तक की बोर्ड परीक्षा में यानी पिछले 10 साल के दोस्तों इसमें क्वेश्चन है हमारे। पिछले 10 साल के मैं इसमें क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आप सभी ये भी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है, वो भी चैप्टर वाइज। यानी कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है चैप्टर वाइज। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 10 या कक्षा 12 में है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी दबा करके रखिए, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों यानी टारगेट 3 मार्च 2023 70 नंबर पक्के बिल्कुल गारंटी। यानी दोस्तों हम टारगेट 3 मार्च 2023 की बात करेंगे जिसमें आपके 70 नंबर होंगे। और दोस्तों मैं आपको यानी इसमें ये आज हमारा छोटा सा चैप्टर होगा दोस्तों, 10 से 12 मिनट का चैप्टर होगा। और मैं आज इसको बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 साल में बने हैं वो सभी आपके सामने ये रखने वाला हूँ। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्लास होगी दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन उसमें कहा है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। यानी जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बना था उसके निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी उसके बारे में लिखना है। तो दोस्तों 2016, 17 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। लिखो 2016, 17 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया। तो बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण से बचाने के लिए, यानी जो हमारा बाजार होता है उसे उपभोक्ताओं के यानी जो बाजार में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए दोस्तों बाजार में उपभोक्ता कौन होता है और उपभोक्ता और उत्पादक कौन होता है। दोस्तों उपभोक्ता यानी उत्पादक, सबसे पहले तो उत्पादक समझेंगे। उत्पादक क्या होता है दोस्तों। उत्पादक यानी दोस्तों आप किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं। दोस्तों आप अपने घर आप अपने घर दोस्तों सब्जियां उगा रहे हैं तो दोस्तों क्या हुए, आप उत्पादक हुए। दोस्तों आप अपने घर यानी दोस्तों आपने अपने घर यानी किसी भी तरह की बिरयानी बना ली दोस्तों, जो बिरयानी बना ली दोस्तों आपने कुछ यानी एक ऐसा उत्पाद बनाया जिससे हम कोई व्यक्ति उसे लेता है। तो दोस्तों आप क्या हुए, उत्पादक हुए, बनाने वाले। क्या बनाने वाले या दोस्तों बनाने वाले। और दोस्तों जो उपभोक्ता होता है खरीदने वाला प्लस उपभोक्ता जो होता है वो खाने वाला, खरीदने वाला प्लस खाने वाला होता है। यानी खरीदने वाला प्लस खाने वाला होता है। तो कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी, इसे लिखिए। 2016, 17 और 19 में पूछा गया। 2016, 17 और 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। बाजार में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए कोई कानून व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। यानी दोस्तों जो बाजार में जो उपभोक्ता होते हैं, यानी जो बाजार में जाते हैं दुकानदार से कुछ भी सामान खरीदते हुए क्या कहलाते हैं, वे उपभोक्ता कहलाते हैं। और दोस्तों उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी ऐसा इंतजाम नहीं था, यानी कोई भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। लंबे समय तक उपभोक्ताओं का शोषण उत्पादक तथा विक्रेताओं के द्वारा किया जाता था। यानी जो लंबे समय तक उपभोक्ताओं तथा दोस्तों वो कह रहा है कि लंबे समय तक उपभोक्ताओं का शोषण उत्पादकों तथा विक्रेताओं के द्वारा, यानी जो क्या तो उत्पादन कर रहे हैं या उसे बेच रहे हैं उनके द्वारा किया जाता था। इस शोषण से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार पर उपभोक्ता आंदोलन के द्वारा दबाव डाला गया। यानी इस शोषण से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार पर उपभोक्ता आंदोलन के द्वारा दबाव डाला गया। उपभोक्ता आंदोलन के द्वारा क्या डाला गया, दबाव डाला गया। यह वृहत स्तर
यह वृहत स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। दोस्तों यानी कंपनियों और सरकारों पर दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। और 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून बन गया, जो कि कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है, तो दोस्तों एक बार और पढ़ेंगे दोस्तों इसे। यानी बाजार में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए, जो बाजार होता है दोस्तों, वहाँ उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। जो बाजार होता है उसमें उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने की कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। यानी उपभोक्ताओं को खराब माल, गला सड़ा माल, मिलावटी माल, सब तरह का माल बेचा जाता था, तो वहाँ कोई भी कानून व्यवस्था नहीं थी। लंबे समय तक उपभोक्ताओं का शोषण उत्पादकों तथा विक्रेताओं द्वारा किया गया। यानी लंबे समय तक उपभोक्ताओं का जो शोषण है उत्पादक तथा विक्रेताओं द्वारा किया जा रहा था। इस शोषण से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार पर उपभोक्ता आंदोलन के द्वारा दबाव डाला गया। यानी इस शोषण से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार पर उपभोक्ता आंदोलन द्वारा दबाव डाला गया। किसने? यानी सरकार पर जो उपभोक्ता आंदोलन कर रहे थे उनके द्वारा दबाव डाला गया। यह वृहत स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। यानी एक तो कंपनी पर भी दबाव डाला गया और सरकार पर भी दबाव डाला गया। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यानी 1986 में भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून बनाया गया। यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कानून बनाया गया, जिसे कोपरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कोपरा के नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 2। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन किन कारणों से हुई थी? दोस्तों 2020 में क्वेश्चन पूछा गया कि उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन किन कारणों से हुई थी। तो उपभोक्ताओं, विक्रेताओं और उत्पादकों द्वारा विभिन्न तरीकों से शोषण करते थे। नहीं, जो उपभोक्ताओं का विक्रेता और उत्पादक विभिन्न प्रकार से शोषण करते थे। उपभोक्ताओं से अधिक कीमती वसूल करना, यानी जो माल 5 रुपये का उसके 7 रुपये 9 रुपये वसूल कर लिए, तो यानी अधिक कीमत वसूल करना। दूसरा, वस्तुओं में मिलावट करना। दोस्तों जैसे तेल है, दोस्तों तेल में किसी चीज़ का और का तेल मिला देते हैं। दोस्तों जैसे नमक है, नमक में कुछ और चीज़ मिला देते थे। यानी उन चीज़ों का क्या करना शुरू कर दिया? मिलावट शुरू कर दी। तो उपभोक्ताओं को अधिक कीमत पर वसूल करना। दूसरा, वस्तुओं में मिलावट करना। कम माप तोल करना, यानी दोस्तों हमने लिया 10 किलो चीज़, हमें मिल रही 10 किलो में से 7 किलो चीज़, 8 किलो चीज़, तो कम माप तोल करना। असली के नाम पर नकली वस्तुओं का देना, यानी दोस्तों कह रहे हैं ये तो चीज़ कंपनी की है लेकिन क्या लोकल चीज़ दे रहे हैं, असली के स्थान पर नकली चीज़ों का देना। आदि के कारण उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। आदि के कारण क्या हुआ? उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। किस के? एक तो अधिक कीमत वसूल करना, दूसरा वस्तुओं में मिलावट करना, कम माप तोल करना, असली के नाम पर नकली वस्तुओं को देना, आदि के कारण उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। अब दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। अब दोस्तों अगला पेज देखेंगे, अगला पेज हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ेंगे बड़ी आहिस्ता से। भारत में उपभोक्ताओं आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या करें 2017, 19 और 20। यानी भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत को प्रारंभ कैसे हुआ, इसके लिए करने के लिए इसके उत्तरदायी कारणों की व्याख्या करें। तो दोस्तों उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुई थी। यानी जो उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत है उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुई, क्योंकि विक्रेताओं कई अनुचित व्यवसाय में शामिल होते हैं। जो विक्रेता होते हैं कई अनुचित व्यवसाय में शामिल होते हैं। बाजार में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए, यानी बाजार में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। यानी बाजार में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने की कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। यह माना जाता था कि एक उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी है कि वह एक वस्तुओं को सेवा को खरीदते समय सावधानी बरते। यानी दोस्तों एक बार और समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या करें। दोस्तों जो भारत है इसमें उपभोक्ता आंदोलन कैसे शुरू हुआ, इसको प्रारंभ करने के लिए कौन कौन से कारण थे उनकी व्याख्या करो। तो दोस्तों 2017 और 19 में 17, 19 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुई। यानी जो उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई है वो उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुई है, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यवसाय से शामिल, यानी जो विक्रेता होते हैं वे कई अनुचित व्यवसाय में शामिल होते हैं। जो विक्रेता होते हैं वे कई सारे अनुचित व्यवसाय में शामिल होते हैं। बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण से बचाने के लिए, यानी बाजार में उपभोक्ताओं के शोषण से बचाने के लिए कई कानून व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। यदि अभी मैंने पीछे बताया
कि जो उपभोक्ता होते हैं उनका शोषण किसी प्रकार से भी कर देते थे। बाजार में इसके लिए कोई भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। यह माना जाता था कि एक उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी है, उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी है दोस्तों। यह माना जाता था कि सही सामान खरीदना, सही पैसे लेने, पूरा सामान देखना दोस्तों, ये किसकी है, ये उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी है कि वह एक वस्तु की सेवा को खरीदते समय सावधानी बरतें। अगर हम एक वस्तु को खरीद रहे हैं तो उसे खरीदते समय में क्या सावधानी बरतनी होगी। तो दोस्तों यही कारण है कि उपभोक्ता आंदोलन को उत्तरदायी कारण यही थे। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों देखेंगे तो कह रहा है कि उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। 2014, 18, 19 यानी उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए दोस्तों। तो व्यापारी, दुकानदार और उत्पादक कई तरीके से उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। जो व्यापारी होते हैं, दुकानदार होते हैं और उत्पादक होते हैं, कई तरीके से उपभोक्ताओं का शोषण यानी उपभोक्ताओं का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। तो व्यापारी, दुकानदार और उत्पादक कई तरीके से उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। अतः उपभोक्ताओं का जागरूक होना अति आवश्यक है। अतः उपभोक्ताओं का यानी जागरूक होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो व्यापारी होते हैं, दुकानदार होते हैं और उत्पादक होते हैं, कई तरीके से उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। अतः उपभोक्ताओं का जागरूक होना अति आवश्यक है। जो उपभोक्ता होते हैं उनका जागरूक होना अति आवश्यक है। उपभोक्ताओं को शोषित करने के लिए कुछ प्रमुख तरीके उपलब्ध हैं। उपभोक्ताओं को किस तरह से शोषित किया जाता है उसके प्रमुख तरीके नीचे दिए गए हैं दोस्तों। ये 8 तरीके हैं जिससे करते हैं। 7 यानी घटिया सामान, यानी दोस्तों जो सामान घटिया सामान यानी दोस्तों जो बिल्कुल बेकार सामान होता है दोस्तों, वो सामान यानी उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा देते हैं। यानी दूसरे नंबर पर क्या, कम तोलना या मापना। दोस्तों आप गए 20 किलो ले लें, लेकिन आपको 20 किलो में मिला क्या 19 किलो या 19.5 किलो। अब बीच में आधा किलो कहाँ गया, वो आधा किलो में खुद खा गया, यानी उन्होंने यानी खत्म कर दिया। तो कम तोलना या मापना हो गया दोस्तों। अधिक मूल्य दोस्तों, कोई चीज़ तो मिल रही है आपको 10 रुपये की, तो वहाँ क्या मिल रही है, वे दे रहे हैं 12 रुपये की। यार दोस्तों उस पर MRP तो है 10 रुपये की, जो MRP है वो तो है 10 की, लेकिन दे रहे कितने की, दे रहे हैं वो 12 रुपये की। तो दोस्तों अधिक मूल्य वसूल कर लेते हैं वे। तीसरा है मिलावट करना। दोस्तों मिलावट करना, दोस्तों आप सभी देखते हो कि मिलावट किस तरह से की जाती है। जो आपके घर में मसाले यूज होते हैं दोस्तों, उसमें भी मिलावट की जाती है और दोस्तों वो मिलावट हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। तो दोस्तों आप गए आटा लेने, दोस्तों आप आटा लेने गए, उसने आधी किलो दोस्तों या एक किलो, यानी आप गए एक आटे का आटा लेना, उसमें आधी किलो, 1 किलो, 2 किलो, यानी उन्होंने क्या करा, बोल डाल दी, जो हमारा चोकर होता है उसे डाल दिया। तो दोस्तों उसमें मिलावट कर देते हैं। दोस्तों सुरक्षा उपायों की अवहेलना, जो सुरक्षा उपाय होते हैं उनको बिल्कुल नहीं मानते, यानी उन्हें बिल्कुल भी यानी वे पसंद नहीं करते, यानी सुरक्षा उपायों की अवहेलना करते हैं। तीसरा अधूरी या गलत जानकारी, यानी क्या तो वे अधूरी जानकारी देंगे, गलत जानकारी देंगे। अधूरी और गलत से कैसे संबंधित दोस्तों, आपने पूछा कि ये माल एक्सपायर है या सही है, तो दोस्तों कह देंगे कि ये सही है या अभी हम इसके बारे में नहीं बता सकते, यानी ऐसे अधूरी या गलत जानकारी दे देते हैं। असंतोषजनक सेवा करना, यानी असंतोषजनक यानी जिसकी भी कोई यानी जिसमें कोई असंतोष यानी जिसमें कोई संतोष न जताया जा सके, इस तरह की वे सेवा करते हैं, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, उपभोक्ताओं के अधिकारों की व्याख्या करो। 2022 उपभोक्ताओं के अधिकारों की व्याख्या करो दोस्तों, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले देखेंगे सुरक्षा का अधिकार, यानी जो उपभोक्ताओं का जो क्या होता है, उपभोक्ताओं को एक तरह से सुरक्षा का अधिकार प्रदान किया जाता है। जो उपभोक्ता होते हैं उन्हें क्या जाता है, यानी उनका एक तो सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए दोस्तों। सूचना का अधिकार, दोस्तों सुरक्षा का अधिकार कैसे, सुरक्षा का अधिकार दोस्तों उन्हें अच्छा खाना, यानी जो भी वे सामान खरीदे अच्छा मिलना चाहिए, और यानी और कहीं से ज़्यादा कीमत पर नहीं मिलना चाहिए। साथ में दोस्तों यानी ना तो महंगा हो, ना ही ज़्यादा यानी कीमत पर मिलना चाहिए, और दोस्तों यानी सही माल मिलना चाहिए। दूसरा यानी सुरक्षा का अधिकार, दूसरा सूचना का अधिकार, यानी उन्हें इस चीज़ की भी सूचना भी होनी चाहिए कि ये माल कैसा है, यानी सूचना का भी अधिकार आपके पास है। तीसरा है कि चुनने का अधिकार, आप जिस माल को भी लेना चाहोगे आपकी मर्जी है, आपको चुनने का भी अधिकार होना चाहिए। सुनवाई का अधिकार, यानी आपकी सुनवाई होनी चाहिए, यानी सुनवाई का भी आपके पास अधिकार है। शिकायत निपटाने का अधिकार, यानी आपको शिकायत भी निपटाने का आपका अधिकार है, यानी आपको शिकायत भी खुद ही निपटानी पड़ेगी, इस चीज़ का भी आपके पास अधिकार है। और प्रतिनिधित्व का अधिकार, ये आपके पास 6 अधिकार है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, शिकायत निपटाने का अधिकार और प्रतिनिधित्व का अधिकार, यानी दोस्तों ये 6 अधिकार आपके सभी के पास है। तो दोस्तों उसने पूछा था कि उपभोक्ता अधिकारों की व्याख्या करें, यानी उपभोक्ता अधिकार क्या होते हैं, इनकी व्याख्या करो। तो दोस्तों सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, शिकायत दर्ज निपटाने का अधिकार और प्रतिनिधित्व का अधिकार, ये सभी अधिकार जो है हमारे पास यानी उपभोक्ताओं के पास होते हैं।
और दोस्तों वे हमारा शोषण यानी उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार से करते हैं ये आप सभी ने देख लिया होगा। घटिया सामान दे सकते हैं, आपको कम तोल या माप सकते हैं दोस्तों, अधिक मूल्य पर वस्तु बेच सकते हैं, मिलावट कर सकते हैं दोस्तों, सुरक्षा उपयोगों की अवहेलना यानी सुरक्षा उपयोगों को नहीं मान सकते हैं, असंतोषजनक सेवा करना, और दोस्तों उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या करो, उपभोक्ताओं के अधिकारों की व्याख्या करो दोस्तों। इसमें हमारा सोचने का अधिकार है यानी सुरक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, चुनने का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, शिकायत निपटाने का अधिकार है, और दोस्तों प्रतिनिधित्व का अधिकार है दोस्तों। यानी इसका PDF मैं व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम पर दे दूंगा, व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, व्हाइट पेज एग्जाम दोस्तों। आप वहाँ से जाकर यानी इस वीडियो का PDF भी पा सकते हैं। तो इस वीडियो का क्या PDF भी पा सकते हैं। तो दोस्तों यानी ये थी हमारी वीडियो दोस्तों। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी ये वीडियो लगी होगी, और दोस्तों मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसे डिफाइन किया है। तो दोस्तों यानी ये हमारा लास्ट चैप्टर था इकोनॉमिक्स का। इसके बाद में हमारा इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर भी खत्म हो गया दोस्तों, और जो अब हमारे चैप्टर बचे दोस्तों वो यानी हमारे यानी लगभग सभी सिलेबस खत्म हो चुका है। हिंदी दोस्तों, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, कॉमर्स दोस्तों, इन सभी का सिलेबस हमारा खत्म हो चुका है दोस्तों। अब हम करेंगे लगातार इनके मॉडल टेस्ट, यानी इनके मॉडल टेस्ट के बारे में आपको यानी कंटिन्यू जानकारी देता रहूँगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो दोस्तों आप उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी दबा के रखें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।